फिर कुछ दिनों बाद कद्दू के पौधे उगाते हैं और जल्द ही उनमें से कद्दू उगाते हैं। फूलपुर में सुंदरी कौवी और उसका बेटा कालू कौवा कद्दू की खेती करते थे और उसे शहर के बाजार में बेचा करते थे। महंगाई बढ़ जाने के कारण पक्षियों ने सब्जी खरीदना बंद कर दिया था। पहले तो सुंदरी कौवी के कद्दू एक बार में ही बिक जाते थे, लेकिन अब तो सुबह से शाम तक बैठने के बाद भी कोई भी कद्दू नहीं खरीदता था। सुंदरी अपने बेटे से कहती है, देख रहा है ना बेटा, सुबह से हम सब्जी बेचने के लिए बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सब्जी नहीं बिकी है। कालू कहता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा माँ, आजकल क्या हो रहा है, पक्षियों ने तो सब्जी खरीदना ही बंद कर दिया है। हम तो अपने खेत में ताजे ताजे कद्दू उगाते हैं और फिर यहाँ पर बेचते हैं। सुंदरी उससे कहती है, लगता है बेटा सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण लोग हमसे सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। वे लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर बबली चिड़िया आती है। सुंदरी उससे कहती है, कहो बबली बहन, कौन सी सब्जी दूं तुम्हें, एकदम ताजे कद्दू हैं। बबली उससे कहती है, ये कद्दू कितने के दिए सुंदरी बहन। सुंदरी, ज्यादा महंगे नहीं है बबली बहन, बस 80 रुपए किलो है, बताओ कितना दूं। बबली कहती है, अरे 80 रुपए किलो तो, और तुम कहती हो ये महंगा नहीं है, लेकिन क्या करूं, खरीदना तो पड़ेगा ही। मेरी बहू कद्दू की सब्जी खाने की जिद कर रही है। एक काम करो, मुझे 1 किलो कद्दू दे दो, लेकिन मैं तुम्हें अभी आधे पैसे दूंगी, बाकी आधे पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगी। सुंदरी कौवी बबली से आधे पैसे लेकर उसे कद्दू दे देती है। बबली कद्दू लेकर अपने घर पहुंचती है। बबली, बहू, पीलू बहू, ये ले कद्दू, तुझे पता है ये 80 रुपए किलो हो गए हैं। पीलू कहती है, अब महंगे हो गए हैं तो क्या करूं माँ जी, मुझे कद्दू खाना बहुत पसंद है, मैं बचपन से ही कद्दू बहुत पसंद करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पीलू किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कद्दू नहीं है, तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी आप बाजार से और कद्दू ले आओ। बबली उससे कहती है, पीलू तुझे पता है ना कद्दू कितने महंगे हो गए हैं, या तो तू कद्दू खाना छोड़ दे या फिर कद्दू की खेती ही करने लग जा। पीलू कहती है, माँ जी इतना गुस्सा मत कीजिए, सुंदरी काकी के यहाँ से ताजे ताजे कद्दू खरीद लाइए, चाहे वो जितने भी महंगे मिले। बबली अपनी बहू की जिद से परेशान हो जाती है, फिर उसके लिए कद्दू खरीदने जाती है और बाजार में कद्दू का दाम सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। बबली, अरे बाप रे, अब ये कद्दू 100 रुपए का हो गया है, मुझे लगा अब ये कम होगा, लेकिन इसके दाम तो और बढ़ गए हैं। बबली सुंदरी से कहती है, बहन ये कद्दू तो इतने महंगे हो गए हैं कि मैं अब इन्हें खरीद भी नहीं सकती, इसके बीज अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दो। सुंदरी उससे कहती है, बहन इसके लिए तो तुम्हें बीज की दुकान में ही जाना होगा, वहाँ से तुम कद्दू के बीज खरीद लो। फिर बबली चिड़िया बीज के दुकान जाती है और कद्दू के बीज खरीदकर अपने घर आती है। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी आप तो कद्दू लाने गई थी, ये क्या कद्दू के बीज ले आई। उसकी सास कहती है, मैं अब कोई कद्दू नहीं लाऊंगी, ये कद्दू के बीज हैं, इन्हें आंगन में बिखेर दे और कद्दू उगा, कुछ ही दिनों में कद्दू के पौधों में कद्दू लग जाएंगे, फिर जी भर के तू कद्दू ही खाती रहना। पीलू चिड़िया कद्दू के बीजों को अपने आंगन में बिखेर देती है और उनकी अच्छे से देखभाल करती है। फिर कुछ दिनों बाद कद्दू के पौधे उगाते हैं और जल्द ही उनमें से कद्दू उगाते हैं। बबली, बहू तूने तो कद्दू की बहुत अच्छी खेती की है। पीलू उनसे कहती है, हाँ माँ जी अच्छे खासे कद्दू उगाए हैं, मैं तो सोच रही हूँ और भी दूसरी सब्जियाँ उगा लूँ, इस तरह हमें सारी सब्जियाँ घर में ही मिल जाएंगी और हमें बाहर से सब्जी खरीदने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। फिर पीलू चिड़िया और भी दूसरी सब्जियाँ उगाने लगती हैं। इस तरह से दोनों सास बहू खुशी खुशी ताजी सब्जियों का मजा लेती हैं। एक जंगल में एक कबूतर, चूहा और एक हिरण 3 बहुत अच्छे मित्र रहते थे। जंगल में बने सरोवर में पानी पीते, फल खाते और वही सरोवर के आसपास घूमा फिरा करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया। उसने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अरे बहुत सुंदर हिरण है, इसको तो मैं आज पकड़ के रहूंगा और इसे बेच के बहुत धन भी कमाऊंगा। ऐसे सोचते हुए शिकारी बहुत खुश हो रहा था। काफी प्रयत्न और मेहनत से शिकारी ने जाल को छिपाकर लगाने में सफल हो गया। शिकारी के जाल में हिरण आसानी से फंस गया। इस पर कबूतर ने कहा, घबराओ नहीं मित्रमा, मैं देखती हूँ शिकारी कहाँ है और कितनी दूर है,
मैं उसको रोकूंगी जब तक हमारा मित्र चूहा तुम्हारे जाल को कुतर देगा और तुम जल्दी से निकल जाओगे। ऐसे कहते हुए कबूतर शिकारी को ढूंढने शुरू कर देती है। वह बहुत दूर में खड़ा था मगर कबूतर की नजर से बच न पाया। कबूतर ने अपने प्राण को जोखिम में डालकर शिकारी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। कबूतर के प्रहार से शिकारी को कुछ समझ में नहीं आया। अरे ये कबूतर मेरे ऊपर क्यों शिकार कर रहा है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा? ऐसे कहते हुए वह परेशान होकर बचने के लिए जगह ढूंढने लगा मगर कबूतर शिकारी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई। शिकारी ने जल्दी ही कबूतर काबू पा लिया और वह जाल की ओर आया। इधर चूहे ने जाल को लगभग काट दिया था। अब हिरण आजाद होने वाली थी। तभी शिकारी वहां पहुंचा। इतने में कबूतर का एक झुंड वह जल्दी से आकर उस शिकारी के ऊपर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। अरे इतने सारे कबूतर कहाँ से आ गए और मेरे ऊपर ये हमला क्यों कर रहे हैं? ऐसे सोचते सोचते शिकारी को कबूतर पर काबू पाने में थोड़ा समय लगा। इतने में चूहे ने निडर भाव से जाल को कुतर दिया जिससे हिरण आजाद हो गया। अब क्या था, हिरण और चूहा अपने अपने रास्ते भाग चले। कुछ दूर भागे होंगे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका मित्रमा कबूतर शिकारी के चुंगल में आ गई थी। हिरण ने सोचा, अरे इसने तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। यह सोच के हिरण धीरे धीरे लंगड़ा कर चलना शुरू कर दिया। इससे शिकारी को लगा कि हिरण घायल है, उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वह धीरे धीरे चल रही है। अरे ये हिरण तो घायल है, उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वो धीरे धीरे चल रही है, वह भाग भी नहीं सकती। यह सोचकर शिकारी ने झट से कबूतर को छोड़ दिया और हिरण की तरफ दौड़ा। शिकारी को आता देख कबूतर उड़कर आकाश में चल पड़ा। हिरण जो अभी नकल कर रही थी वह भी तेजी से दौड़कर भाग गई और चूहा दौड़कर बिल में घुस गया। इस प्रकार तीनों दोस्तों की सूझबूझ ने एक दूसरे की जान बचाई और रक्षा की। सदैव आपसी सूझबूझ और समझदारी हो तो किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है और किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू और अपनी सास के साथ रहा करती थी। पीलू और बबलू एक छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करते थे और फिर बबलू उन सब्जियों को बाजार ले जाकर बेचता था। एक दिन पीलू चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियां तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस साल तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और इन्होंने बहुत मेहनत की है तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार इतनी सब्जी हुई है कि इन्हें बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। चल पीलू, जल्दी से हम सब्जियों को तोड़ लेते हैं, पता नहीं कब बारिश हो जाए। सास और बहू जब सब्जियां तोड़ रही होती हैं तो बहुत जोर से बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए, बहुत जोर की बारिश होगी, बहुत जोर की बारिश हो रही है। हाँ बहू जल्दी चल, बारिश तेज हो रही है, हम नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तब आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं। इस बारिश को भी अभी आना था, अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बात मत कर बहू, चल जा अब तू भोजन बना, बबलू आता ही होगा। सुबह से रात हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती और थोड़ी देर बाद बबलू भी सब्जी बेचकर घर वापस आ जाता है। आप और पीलू सब्जियां तोड़ने गई थी, सारी सब्जियां तोड़ ली ना? कम से कम इस बारिश में वो सब्जियां खराब तो नहीं होंगी? अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे बहुत जोर की बारिश होने लगी, पूरी सब्जियां हम नहीं तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? इतनी बारिश में तो सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। बेटा अब चिंता करने से क्या होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है। माँ जी सही कह रही है, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे। लेकिन बारिश रुकती नहीं, अगले दिन भी मूसलाधार बारिश होती है और उनका खेत पानी से भर जाता है। इस तरह से बबलू की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर कालू कौआ मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। कालू बबलू का पड़ोसी था। वो बबलू की दुकान के बगल में ही
अपनी सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बबलू, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गई। इस तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। देखिए जी, हमारे खेत में अभी भी पानी भरा हुआ है। क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज पानी में डाल दें। तरबूज को पानी चाहिए होता है। हमारे खेत में पानी वैसे भी भरा हुआ है और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की बहुत डिमांड है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल हो गई तो हमारी सब्जियों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन पीलू, तरबूज उगाने के लिए हमारे पास तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो तरबूज के बीज हैं ही नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहुएं अपने खेत में तरबूज के बीज बिखेर देते हैं और जल्द ही उनके यहाँ तरबूज उगाते हैं और कुछ दिनों बाद वे तरबूज पक जाते हैं। पीलू उन पके हुए तरबूजों को तोड़ लेती है और ये लीजिए जी, पके हुए लाल मीठे तरबूज, इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान में बेच दीजिए। देखना आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान चला जाता है और बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे तरबूज बिक जाते हैं। बबलू खुशी खुशी घर वापस आता है। देखो माँ, मुझे तरबूज बेचकर कितना मुनाफा हुआ। इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बबलू वो पैसा पीलू को दे देता है। अब पीलू और बबलू अपने खेत में तरबूज की फसल उगाने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।